बच्चों आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में आपको A1 बाई A2 अनुपात और B1 बाई B2 अनुपात और C1 बाई C2 अनुपात इन सबका आपस में कंपेयर तुलना करके बताने हैं कि जो दो समीकरण हैं इनका मान संगत होगा या असंगत होगा। बच्चों संगत के लिए आपको कंडीशन बताया गया था कि संगत का अर्थ होता है यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के यदि कुछ न कुछ यदि हल प्राप्त हो रहे हैं तो उनको हम संगत कहते हैं, और जिनका मान कोई हल मतलब जिसका कोई हल नहीं प्राप्त हो रहा है उन्हें हम असंगत कहते हैं। अर्थात संगत होने के लिए रेखाओं का प्रतिच्छेदित होना और रेखाओं का एक दूसरे के संपाती होना। संपाती का अर्थ होता है एक दूसरी रेखा जब एक रेखा के ऊपर से जब गुजरती है तो उन दोनों रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु एक है अर्थात इसका एक हल प्राप्त होगा, और उसके बाद इसमें इसके असंख्य बिंदु एक दूसरे के ऊपर है अर्थात असंख्य बिंदु कॉमन है, इसलिए इसका असंख्य हल होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं या संपाती होती हैं तो उनके हल प्राप्त होते हैं। तो जिनके कुछ न कुछ हल प्राप्त होते हैं उनका हम कहते हैं कि जो मान आएगा वो संगत होता है, ठीक है। और जिसका कोई हल नहीं प्राप्त होता है अर्थात रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होंगी तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा इनमें, इसलिए उनको कहेंगे कि उसका जो हल होगा असंगत होगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो अब कब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं अगर इनका कंपेयर करें तो कब समांतर होती हैं और कब संपाती होती हैं, ये सारा कंडीशन आपको बेसिक में जब आपका चैप्टर 3 का बेसिक बताया गया था तो उसमें आपको बताया गया था, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपको हम फिर से बताएंगे एक बार और। आपका इसमें एक कोई प्रश्न संख्या 3 का पहला जो समीकरण है वो आपका 3x + 2y = 5, और उसके बाद एक और समीकरण है इसमें, इसको पहला चलिए बना लेते हैं, और उसके बाद इसमें दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7, ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों समीकरणों में से A1 B1 C1 A2 B2 और C2 प्राप्त कर लेना है, ठीक है। चलिए A1 आप तुलना करें AX + BY + C = 0, ठीक है। दोनों का आप तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पे A है बच्चों तो यहाँ पे A के स्थान पे 3 है, चूंकि ये पहला समीकरण है इसलिए यहाँ पे A1 = 3 लिखेंगे। यहाँ पे B है और B के स्थान पे इसमें 2 है, इसलिए चूंकि ये पहला समीकरण है इसलिए B1 = 2 लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पे +C है अर्थात और =0, यहाँ पे =0 नहीं है। जब 5 का पक्षांतर होगा दाहिने से जब 5 जो है बाएं की तरफ आएगा तो ये ऋण 5 हो जाएगा अर्थात C1 बराबर हो जाएगा बच्चों ऋण 5, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण है इसलिए A2 बराबर आपका बच्चों हो जाएगा 2, उसके बाद B2 बराबर हो जाएगा ऋण 3, और C आपके यहाँ पे है और C जब ये आपका लेफ्ट में आएगा तो +7 है और +7 के पक्षांतर होगा तो ऋण 7 हो जाएगा अर्थात C2 बराबर ऋण 7, ठीक है। अब हम लोग तुलना करते हैं। तुलना करने पर आपका A1 बाई A2 = ठीक है। A1 बाई A2 तुलना करना हम लोग बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए A1 बाई A2 हम लोग पहले निकाल लेते हैं बच्चों। तो A1 के स्थान पे यहाँ पे 3 और A2 के स्थान पे 2। उसके बाद B1 बाई B2 = 2/-3, और उसके बाद C1 बाई C2 = -5/7। यहाँ आप देख रहे हैं तुलना करने पर, यहाँ तुलना करने पर तो यहाँ पे तुलना करने पर बच्चों यहाँ पे -7 है, यहाँ -7 करेंगे तो यहाँ तुलना करने पर आपको मिल रहा है कि A1 बाई A2 तुलना करिए। A1 बाई A2 3/2 है और B1 बाई B2 2/-3, अर्थात ये दोनों इक्वल नहीं हैं।
तो A1 by A2 does not equal to B1 by B2। तो जब A1 by A2 B1 by B2 के बराबर नहीं होता है तो रेखाएं अवश्य प्रतिच्छेदित करती हैं। जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनका कुछ ना कुछ हल प्राप्त होता है, अर्थात रेखाएं जो रेखाओं का जो मान होता है जो निकाला जाएगा, उसका x और y का मान जो भी निकाला जाएगा, चर का मान, ठीक है, वो संगत प्राप्त होता है। तो यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। तो यहाँ इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों कि यहाँ रैखिक समीकरण संगत है। यहाँ रैखिक समीकरण इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए यहाँ रैखिक समीकरण संगत हैं। फिर एक बार और समझें बच्चों, संगत कब होता है और असंगत कब होता है, ध्यान से सुनिए। संगत तब होता है जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या एक दूसरे के संपाती होती हैं, तब उनका मान संगत होता है। अर्थात यदि दो समीकरण युग्म हैं, रैखिक हैं और उनका कुछ न कुछ हल यदि प्राप्त हो रहा है तो उनका जो रैखिक समीकरण जो होता है वो संगत कहलाता है। और जब उसका कुछ भी हल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर होने का अर्थ ये हुआ कि उनका कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होता है यदि उन रेखाओं को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि उनका जो मान होता है असंगत होता है, अर्थात जो रैखिक समीकरण है असंगत होता है, ठीक है। चलिए, तो उस कंडीशन को भी लिख के आपको दिखाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। जैसे मान लो बच्चों A1 by A2, तीनों कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ। A1 by A2 डज नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, इसको आप याद रखेंगे, रैखिक समीकरण संगत होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर A1 by A2 बराबर B1 by B2 डज नॉट इक्वल टू C1 by C2 अगर आ रहा है, A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल है लेकिन C1 by C2 इक्वल नहीं है, तो उनका जो मान होगा बच्चों असंगत होता है, क्योंकि रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2, अर्थात तीनों ही अनुपात यदि बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो उनका जो रैखिक समीकरण जो होगा आपका संगत होता है, संगत होता है, अर्थात ये संपाती होती है। कंडीशन आपको बताया गया था, संपाती होती है। जब संपाती होंगी तो उनका मान संगत होगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हल प्राप्त होता है। उसके बाद प्रतिच्छेदित करेंगे तो भी हल प्राप्त होता है। और उसके बाद यदि असंगत होने का मतलब कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और जब समांतर होंगी तो उनका कुछ भी हल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि वह रैखिक समीकरण जो है असंगत है। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों, इसमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और दोनों ही रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसको आपको हल करना है अगर, तो आप प्रश्न संख्या 1 देखें। प्रश्न संख्या 1 में दो प्रश्न दिए गए हैं और दोनों ही प्रश्नों को आपको ग्राफी विधि से हल करना बताया गया है, ठीक है। वहाँ पे समीकरण बनाया नहीं था, आपको बनाना था, और यहाँ पे समीकरण आपको बना करके दे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों इसमें दो समीकरण है, x + y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है। लेकिन जब संगत होगा तो उसका हल आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जब संगत नहीं होगा तो हल कैसे प्राप्त कर पाएंगे। संगत नहीं होगा तो वो दो, जब ग्राफ आप खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के न संपाती होंगी न एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी या संपाती नहीं होंगी तो उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं, और जब नहीं होगा तो उसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में कह दिया है कि यदि वे दोनों रैखिक समीकरण संगत हैं, संगत के लिए कंडीशन आपको बताया गया प्रश्न संख्या 3 में, ठीक है। बेसिक जो बताया गया था उसमें भी बताया गया है, ठीक है। तो आप बेसिक जाके पहले समझें, वहां से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि एक आयताकार बाग, एक आयत के आकार का बाग है। बच्चों आयत आपको पता है कि वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, समकोण होता है, ठीक है। यह आयत है बच्चों।
और आयताकार बाग है, ठीक है, ये बाग है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी और ये है डी। एक चीज इसमें कह रहा है कि जिसकी जो लंबाई है, लंबाई डी सी या ए बी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका जो परिमाप है वो 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमा का मतलब इसकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो इसमें अज्ञात, दोनों ही अज्ञात राशियां हैं, न लंबाई पता है और न ही चौड़ाई पता है, इसलिए बच्चों आप इसे चाहो तो 2 चर पे भी कर सकते हो और उसके बाद 1 चर में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर में आप 1 चर में या 2 चर में, अगर आपको कह देगा कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तो आपको 2 चर में करना होगा और उसके बाद बस आपको सिंपली उसकी बीमा कह देगा, तो चाहे आप तो 1 चर में भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको पहले 1 चर में करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर 2 चर में भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जो लंबाई है 4 मीटर चौड़ाई से अधिक है, इसका मतलब कि यदि हमें चौड़ाई पता चल जाए तो उसमें हम 4 जोड़ देंगे अगर, तो हमें लंबाई पता चल जाएगा। इसलिए हम मान लेते हैं बच्चों कि ये जो चौड़ाई है वो x मीटर है और जो लंबाई है क्योंकि 4 मीटर अधिक है तो x में आप 4 जोड़ देंगे, x + 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख लें कि माना कि बाग की लंबाई, माना कि बाग की चौड़ाई मानेंगे, लंबाई भी मानेंगे तो हो जाएगा, 4 उसमें से घटा देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है ना। तो माना कि बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई, जो बाग की लंबाई होगी 4 मीटर अधिक है अर्थात x + 4 मीटर, इतना मीटर हो जाएगा। आपको बच्चों अर्ध परिमाप दिया है, क्योंकि अर्ध परिमाप बराबर आपको दे दिया है 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अर्ध परिमाप के लिए आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप बच्चों होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप का मतलब पूरे परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए आयत का अर्ध परिमाप बच्चों हो जाएगा, आधा करेंगे, अगर इसमें 2 से भाग कर दिया जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा लंबाई और धन चौड़ाई, ठीक है। अर्थात आपको अर्ध परिमाप दे दिया गया है, आयताकार बाग का 36 मीटर दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात लंबाई धन चौड़ाई बराबर बच्चों आपको दे दिया है 36 मीटर, 36 दे दिया है आपको 36 मीटर, अर्थात लंबाई यहाँ पे है बच्चों x + 4 और प्लस चौड़ाई आपने माना है x = 36, x और x हो जाएगा बच्चों 2x + 4 = 36, तो 2x = 36 - 4, तो 2x = 32। तो देखिए यहाँ पे 36 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे 2x = 32 है, तो 2x = 32, तो x = 32 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई है, जब इसका पक्षांतर होगा तो यहाँ पे डिवाइड भाग हो जाएगा, अर्थात x बराबर आ जाएगा 16 मीटर, x बराबर 16 मीटर, अर्थात x आपकी क्या है, चौड़ाई है, तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, लंबाई हो जाएगी 16 + 4, 4 मीटर अधिक है, अर्थात इसलिए ये हो जाएगा आपका 16 और 4 20 मीटर, ठीक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः आयताकार बाग
बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इस तरह से आप लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो आप इसका आंसर कुछ सेकंड में चेक कर लिया करें। जब भी कंडीशनल आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है, कंडीशनल जब प्रश्न आते हैं तो उनका कुछ सेकंड लगता है, उसका आंसर आप चेक कर लिया करें। देखिए कैसे चेक करेंगे। आपसे कह दिया कि इसका जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप 36 है, ठीक है, पूरे परिमाप का आधा। तो आप समझ सकते हैं। और एक चीज और कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो आप देख सकते हैं लंबाई आपका 20 है और चौड़ाई 16 है, 16 से आपका 20 4 अधिक है। एक को फॉलो कर रहा है। उसके बाद अर्ध परिमाप के लिए 2 कोष्ठक में लंबाई और धन बच्चों चौड़ाई और अपॉन 2, पूरे ये परिमाप है और 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा, अर्थात 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई धन चौड़ाई अर्थात आपका 20 और धन 16 बराबर हो जाएगा 36 मीटर। देखिए सारा कंडीशन ये पूरा फॉलो कर रहा है, 20 और फिर 16, ठीक है ना। इसलिए आपका लंबाई यहाँ पे 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है।